दीपेंद्र यादव सर। 5 ईयर्स कोर्स किया है क्या? यस सर। कहाँ के रहने वाले आप? सर नवलगढ़ झुंझुनू। झुंझुनू। यस सर। झुंझुनू इलाका क्या क्या कहलाता है? सर इन वॉट रेस्पेक्ट सर, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज या वैसे? नहीं वैसे मतलब जैसे राजस्थान के जो अलग अलग इलाके हैं, कोई मारवाड़ कहलाता है, शेखावाटी सर, शेखावाटी फेमसली नोन है शेखावाटी में क्या कौन कौन से जिले आते हैं? सर सीकर, चूरू और झुंझुनू सर। 3 आते हैं। यस सर। वहाँ की भाषा कुछ अलग है? सर झुंझुनू से क्या है सर, हरियाणा को बॉर्डर टच करता है तो झुंझुनू में ही वेरी कर जाती है लैंग्वेज। हरियाणा बॉर्डर के पास में आपको थोड़ी सी खड़ी बोली मिलेगी, जबकि इधर वाले एरिया में आपको थोड़ी सबमिसिव और पोलाइट वॉइस मिलेगी। हमने तो खड़ी तो नहीं सुनी, हमने सबमिसिव सुनी है। शेखावाटी तो बड़ा मीठा बोलते हैं। हाँ सर, वो हरियाणा बॉर्डर के एरिया वाला है जो पिलानी खेतरी वाला टच करता है, उसमें हल्का सा आपको वो चिराव साइड है ना, वो टच करती है। वो हरियाणा टच करता है वहाँ हाँ। नवलगढ़ तो सर सीकर बॉर्डर पे पड़ जाता है बिल्कुल इधर। वहाँ की मीठी बोली है। कंपेरेटिवली सर, किससे कंपेरेटिव? उधर वाले रीजन से कम। वालों से तो बढ़िया ही है। हाँ सर बोल सकते। और भरतपुर वाले तो? सर सर उनका सर इतना आइडिया नहीं है मेरे को। हमारा तो काम पड़ा है भरतपुर वालों से भी, मथुरा वालों के अलावा। मथुरा वाले तो फिर भी ठीक है। आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है? यस सर। बीएसएफ में? यस सर। कौन से पोस्ट पे? सर अभी इंस्पेक्टर है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में से बीएसएफ में। यस सर। आपकी एज क्या होगी? सर मेरी 26 ईयर ओल्ड। ये अभी जो गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है अग्निपथ सर, ये सर। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर इन माय ओपिनियन इट इज़ अ गुड स्कीम, क्योंकि सर आपको 4 साल की स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी जा रही है, उसके बाद में आपको 25% लोगों को तो परमानेंट रिक्रूटमेंट दिया जा रहा है, एक्सेप्ट रिमेनिंग 75% है उनको अदर इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट्स दी जा रही है। इसके साथ साथ स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चांसेस ज़्यादा हैं सर कंपेरेटिवली टू द अदर पीपल। सो सर इट इज़ अ गुड स्कीम फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम में देखें तो सर अच्छा निकल के आएगा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। लोगों के मन में जो डर है कि 4 साल के बाद तो हम फिर अनाथ हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्या कहना है? सर उसका सर अपन ये बोल सकते हैं कुछ तो मिसकंसेप्शंस है सर, अच्छा। ये बोल सकते हैं सर लोगों को कंप्लीट थोड़ा पता नहीं है चीज़। दूसरा ये सर कि इंसान सर जॉब सिक्योरिटी है कि वो 25% में आ पाए या नहीं आ पाए, उसकी इनसिक्योरिटीज़ में वो रिवोल्ट चल रहे हैं जनरली सर मेरे अकॉर्डिंग। ये तो है ही, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ये सर तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है इस समय, ये सर, है ना, बाद में और इसको बढ़ा सकते हैं, बात अलग है। ये सर, अभी तो ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में 4 साल बाद ये सर, 75% लोग जी ऐसे होंगे जो वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये सर, ये सर इसीलिए सर मेन रिवोल्ट चल रहा है। हाँ वो तो इसलिए तो है ना। इसका मतलब है कि 75 लोग जो वापस आ गए वो इतने काबिल नहीं हैं कि वो आर्मी में कंटिन्यू रह सकें, तो और सकें फिर उनको लोग आग कैसे लेंगे? यार तुम तो रिजेक्टेड हो। सर इसमें यह है कि सर आर्मी का जो वर्क है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का और अदर स्टेट फोर्सेस का उनका सबका अलग अलग वर्क है सर। तो वहाँ पे जो रिजेक्टेड है इसका मतलब ये नहीं सर ये कैपेबल नहीं है, बट वो उन सेलेक्टेड लोगों में जो बेस्ट 25% है उनको वो रख रहे हैं, और रिमेनिंग को वो अदर जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% रिजर्व सीट्स दे दी है। उसी के तरह सर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने बोला कि हम प्रेफरेंसेस देंगे। रिसेंटली सर आनंद महिंद्रा सर ऑल्सो स्टेटेड दैट कि वो इनको प्रेफरेंस दिए जाएंगे। वो इंजीनियर बना देगा? नहीं सर, वो जो चौकीदार बना देगा और क्या बनाएगा वो आनंद महिंद्रा? अपने बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए 10-20 को लगा लेगा और क्या कर लेगा? ये सर वो तो वो तो कोई ऐसे पोस्ट थोड़ी देगा। ये सर आई एग्री विद दिस सर, वो तो सर थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी तो रहेगी सर। ये सर थोड़ा इनसिक्योरिटी तो रहेगी सर। और यदि वो बंदा बीई है तो इंजीनियर भी लगा लेगा, कहाँ फर्क पड़ता है? नहीं सर बीए को तो इंजीनियर बी है, ये सर ये बी है तो सर इंजीनियर लगा सकते, इंजीनियर भी लगा सकते। सर वो तो सर इंसान की स्किल्स पे है सर, वो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी सर, वो तो कैपेबिलिटीज। आपने कितने लोगों को इनकरेज किया इसकी भर्ती के लिए, आपके आसपास के लोगों को? अग्निपथ के लिए सर? हाँ। सर अभी सर मेरे टच में सर कोई है नहीं जो इस सर्विस के लिए तैयारी कर रहा है,
तो इसलिए सर मैं अभी वो अपॉर्चुनिटी गेन नहीं कर पाया कि किसी को इनकरेज कर पाऊँ इसके लिए सर। ये सर। ठीक है। तो आपके फादर बीएसएफ में इसलिए तो नहीं कर रहे आप कि साहब ये अच्छी योजना है? नहीं सर, इसका ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये सर बिल्कुल। तो बीएसएफ में भी जा सकते हैं क्या वहाँ से सर- जो वापस आएंगे वो लोग? हाँ सर, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% दिया है, तो जिसमें बीएसएफ भी इंक्लूड होती है सर। तो उसका जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो ही करना पड़ेगा ना? एग्ज़ाम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा सर, एग्ज़ाम होगा, सब कुछ पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है सर। ये कोर्ट किसी मामले में किसी मुलजिम को कन्विक्ट कर दिया, यस सर। उसके बाद जो है सजा के बिंदु को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये सर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे हियर होगा सर। कोई एक्सेप्शन है क्या ऐसा कि नहीं सुना नहीं सुना? सर एक्सेप्शन एंड सर एक्विटल होगा तो नहीं होगा, कन्विक्शन में तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ ये सर, हाँ तो सर कन्विक्शन में तो सर ये सर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनना पड़ेगा। जैसे मान लो 360 प्रोविजन का फायदा दे रहा है, मान लो पहले दे रहा है, ये सर। फिर जरूरी है टिप सुनना। सर तब नहीं हो पाएगा सर। 325 में है कि मजिस्ट्रेट फाउंड्स दैट कि ही हैज़ नॉट दैट मच पावर टू पास द सफिशिएंट सेंटेंस, तो वो सर सुपीरियर कोर्ट्स को कमिट कर देता है। तो ये सर, कि भाई ये ऐसी स्थिति हो तो नहीं सुना जरूरी। हाँ ये सर, इन दैट केस सर ये एक्सेप्शन है। ये कौन से उसमें सेक्शन दी हुई है ये प्रोविजन? ये सर एक तो 325 में और एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में जाएगा सर, प्रोबेशन का अगर बेनिफिट दिया जाए। प्रोविजन वाला नहीं, ये जो सजा के बिंदु को सुनना और जरूरी तो होता है, लेकिन जैसे 325 360 का आपको दे रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है। ऐसा प्रोविजन कहाँ दी हुई है? सर एज पर मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ 324 सर, CRPC जजमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें 354, सॉरी 24 नहीं 354। What is sound mind under the Contract Act? Sound mind sir, the person who has the reasonable capabilities to understand all the terms and conditions of a contract sir. Section 12 sir. A person usually of unsound mind, Yes sir. occasionally of sound mind, Yes sir. can he enter into a contract when he is a sound mind? Yes sir, sure sir. He can sir, he can enter into a contract sir. He can enter. Yes sir. What is reciprocal promise? Reciprocal promises sir, जो द प्रोमिसेज विच आर इक्वली फ्रॉम द बोथ साइड सर, एक ने अपना ऑफर दिया और दूसरे ने उसमें दूसरा अपोजिट में ऑफर दे दिया, दोनों को अपने अपनी कंडीशन है, उसको रेसिप्रोकल प्रोमिसेज बोलते हैं। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है या ये काउंटर ऑफर है? सर एग्जैक्टली सर रेसिप्रोकल भाई आपने proposal ये सर दिया, ये काउंटर आपके proposal को एक्सेप्ट करने के बजाय ये को proposal आपको दे दिया, इट इज नॉट द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वो काउंटर ऑफर है ये सर। काउंटर ऑफर। Yes, sir. I am on the reciprocal promise. यस सर। Can you give an example of the reciprocal promise? सर द स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, उनमें से सर एक मैं बता पाऊँगा कि जैसे एक पार्टी है, उसको कोई वर्क परफॉर्म करना है Yes. तो वो तभी परफॉर्म करेगा जब सामने वाला एग्री है उसको परफॉर्म करने के लिए, ऐसा एक स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है, वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेज में काउंट होगा सर। बास्केटबॉल खेलते हैं? सर मैं कॉलेज में खेला है थोड़ा, तो ये सर। कितनी जानकारी है बास्केटबॉल में? सर मैं खेलने के लिए पूरी जानकारी है, मैं इस कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट भी रहा हूँ सर, कॉलेज की कौन सी टीम। कॉलेज से? सर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में मैं 5 लॉ कॉलेज है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है कॉलेज को मैंने सर। हाँ यस सर। किस स्तर पर? इंटर कॉलेज? ये सर इंटर कॉलेज भी किया है और इंट्रा कॉलेज भी किया है सर। इंटर कॉलेज में एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को जाने की, और इंट्रा कॉलेज भी किया है सर मैंने। इंटर कॉलेज क्या मतलब? सर सेमेस्टर्स में होती है जो कंपटीशन ईयरली, उसमें सर। यस सर। कितने प्लेयर खेलते हैं सर 5 प्लेयर्स पर प्लेइंग होते हैं, 5 प्लेयर प्लेइंग होते हैं। एक टीम की तरफ से? यस सर। लेकिन आपने LLM भी किया है, यस सर। तो आपको एजुकेशन वाली साइड में भी जा सकते हैं। यस सर, एक्चुअली थिंग इज़ दैट कि सर मैं जब ग्रेजुएट हुआ था, मैं आरजेस के लिए एलिजिबल नहीं था सर। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन इज़ 23 ईयर्स, सो आई डिसाइडेड टू परस्यू इन मास्टर्स। फिर जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट की, फिर मैंने मेरी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम सर आई डेडिकेटेड फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। दोनों के कंपैरिजन में आप जुडिशरी को बेहतर कैसे बताना चाहते हैं? सर दोनों प्रोफेशन
अपने जगह बहुत अच्छे हैं और बहुत ग्रूमिंग है, बट सर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था क्योंकि सर मेरे को थोड़ा मोटिवेशन इधर से मिला क्योंकि मेरे जो कॉलेज सीनियर्स थे उनसे मैंने देखा और फिर मेरे को भी लगा कि मेरे को ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए और फिर से मैंने इसी में स्टार्ट किया। सर दोनों ऑप्शन अपनी जगह अच्छे हैं। अच्छे जुडिशियल ऑफिसर के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर इन माय ओपिनियन सर फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ही शुड हैव द इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी इज़ द वन ऑफ द बेसिक थिंग। इन अदर देन दैट सर गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए और सबसे बेसिकली सर गुड लिसनर होना चाहिए एंड डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए सर उसमें। और सर फाइनली सर लॉ का नॉलेज तो ऑब्वियसली चाहिए होगा सर। हार्ड लेबर इशू होना चाहिए उसका। ये सर बहुत मेहनत करने वाले होना ये सर ये सर तो काम बहुत होता है। ये सर मैंने तो सारी चाहिए। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ा होगा। ये सर क्या है? सर सेक्शन 56 बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है या फिर इम्पॉसिबिलिटी है तो सर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सर उसमें दो टाइप की बता रही कि एक तो इनिशियल है एक सब्सिक्वेंट है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट सर ऑब्जेक्ट है जो इम्पॉसिबल है तो वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है और सब्सिक्वेंटली अगर कुछ ऐसा एक्ट होता है जिससे वो इम्पॉसिबल हो जाता है वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है सर। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? सर इनलिक्विडेटेड है सर जिसका अपने को सर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से अपन डिराइव करते हैं कि कितना उसको कंपनसेशन या देना चाहिए, पहले से प्रीफिक्स्ड नहीं होता है सर, उसको अनलिक्विडेटेड कहते हैं सर। और लिक्विडेटेड? लिक्विडेटेड से पहले से फिक्स्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट में बता रखा है तो सर लिक्विडेटेड हो जाएगा डैमेजेस। कौन सी सेक्शन है? कॉन्ट्रैक्ट में सर कॉन्ट्रैक्ट में सर 74 ये बोलता है सर कि लिक्विडेटेड डैमेजेस दे रखे हैं तो सर उसमें ये है कि उससे ज़्यादा कोर्ट नहीं देगा बट उस लिमिट तक कोर्ट दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। सेक्शन 74 में बता रखा है सर। Whether actual loss is required to be proved? ये सर एक्चुअल लॉस तो प्रूव पता चलना चाहिए। फिर वो फिक्स है, फिर उसका क्या मतलब होगा? सर उसमें यह है कि सर जैसे लिमिट फिक्स कर रखी है कॉन्ट्रैक्ट में कि यहाँ तक का डैमेजेस है जो बियर करेगी पार्टीज, तो फिर सर वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना लॉस बियर हो उसके अकॉर्डिंग देगा। बट कितना हो गया? Yes. सब तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सर the aggrieved party will be entitled ये to recover rupees 1 lakh from the party who has broken the contract, ये सर है ना? सपोज ये डिस्प्यूट में नहीं है कि the other party has broken the contract और जो एग्रीड पार्टी हो सब इसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए मेरे को मिलने चाहिए, वो मना कर देता है, नहीं देता है, मामला कोर्ट में जाता है तो दूसरी पार्टी है जिसने ब्रीच किया है वो कहते हैं साहब इसको तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो बिना लॉस के तो मैं तो मेरा दायित्व नहीं है देने का, तो वेदर ही इज राइट? नो सर, वो ब्रीच की वजह से उसको लॉस इनकर होना जरूरी है सर, तभी वो क्लेम कर पाएगा डैमेजेस। एक्चुअल लॉस? ये सर एक्चुअल लॉस शुड बी देयर। उसका क्या इफेक्ट है जो एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया हुआ है कि इन केस ऑफ ब्रीच यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट और 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट? सर वो बेसिकली क्लोज सर जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगा सर। वो बेसिकली ये है कि एक वो कंडीशन इसलिए इनपुट करते हैं ताकि एक एनफोर्सिबिलिटी की कंडीशन रहे कि वो ब्रीच करने से पहले एक बार सोचे, इसलिए वो क्लोज डाला जाता है लिक्विडेटेड वाला, और पहले पार्टीज़ को आइडिया हो इसलिए। बाकी सर डैमेजेस तभी क्लेम कर पाएंगे सर जब डैमेज होगा एक्चुअल सर, पार्टी को लॉस होगा उससे। सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल एडवाइस लेके ये सर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सर ये सर तो उसमें वो कंडीशन डालते हैं, ये सर लेकिन जो एडवाइस देने वाले हैं ये सर वो कहते हैं कि चिंता मत कर, ये लिखने से कुछ नहीं होगा, हाँ है ना? हाँ। एक्चुअल प्रूफ जब तक नहीं होगा ना हाँ तब तक तेरा कोई दायित्व नहीं बनता। तो फिर वो इन्फोर्सिबिलिटी वाली जो चीज़ है वो फिर कहाँ रही?
सर वो ये भी एक सर प्रोविज़न है कि सर कंडीशन से कभी भी आर्बिट्ररी और वन साइडेड नहीं हो सकती सर। तो अगर वो इन केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है तो सर वो फिर उसमें वॉइडेबिलिटी में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है सर डिक्लेयर, अगर ऐसी कंडीशन है अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन या कोवर्जन टाइप के ग्राउंड्स है तो सर वो फिर वॉइडेबिलिटी की। इसमें तो वॉइडेबिलिटी वाली चीज़ कौन सी आ गई? These are commercial contract, na? These are commercial contract. यस सर। So what is about voidability there? Both having learned, both being a knowledge of the outcome, they have intended. मतलब कोई खूब बड़ी कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है। यस सर। रिलायंस है, खूब सारे उनके तो उसके लीगल एडवाइजर भी हैं, खुद भी खूब सेठ जी भी खूब समझदार हैं। यस सर। अब रिलायंस के बीच में और सपोज दिल्ली मेट्रो के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यस सर। उसमें ये कंडीशन है कि यदि रिलायंस ब्रीच करती है तो 100 करोड़ रुपए का डैमेज मेट्रो को देना पड़ेगा, और वो ब्रीच कर देती है, काम पूरा ही नहीं करती है, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। तो वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह का। हाँ, वो तो नहीं। दोनों ही आती है, वो तो यस मेट्रो सर। भी आती है, रिलायंस भी आती है। यस सर। सर उसमें सिर्फ सर कोर्ट में मैटर जाएगा तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा सर डैमेजेस की। आप कोर्ट ही है ना, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो सर उसमें कोर्ट Presume that you are the court, you decide. ये सर ये अब ये मान के चल के आपके सामने मैटर आया, हाँ। ये रिलायंस ये डिफेंस लेती है कि साहब ठीक है, अब मैंने मेट्रो का काम नहीं किया पूरा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली मेट्रो को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर ये किस बात के 100 करोड़ रुपए मैं एज डैमेजेस इनको दूँ? तो आप क्या क्या डिसाइड करोगे? उनकी बात मानोगे या मेट्रो की बात करोगे? मेट्रो कहता है साहब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही हम 100 करोड़ का डैमेज लेने का अधिकारी हो गए। फाइल पढ़ेंगे। सर वो अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन सब वही कर रहा हूँ, फाइल पढ़ेंगे फिर देखेंगे सारा मटेरियल क्या है। क्या हमने कर दिया? वो तो किताबों में तो लिखा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने कहा ना हाँ। कि हार्ड वर्क, यस सर। तो रात काली करनी पड़ेगी बस एक शेर साहब को। किताबों में सब मिल जाएगा, लेकिन देखने वाली चीज है। आप एडिशनल क्या करने का सोचते हो? सपोज यू आर अपॉइंटेड एज जुडिशियल ऑफिसर, व्हाट एडिशनल कंट्रीब्यूशन यू थिंक which will add to your work performance, disposal of cases, त्वरित न्याय, इसके लिए आप क्या सोचते हो कि what you can contribute from your mindset? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? How can you add to that? At personal level I tell. सर कोई हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो इसके बारे में? सर मेरे को कोर्ट एक्सपीरियंस का लिमिटेड नॉलेज है, बट स्टिल आई ट्राई माई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर मैं ये सर जो एडजर्मेंट्स में डिले होते हैं उस पर कोशिश करूँगा कि मैं एडजर्मेंट्स वाला डिले है जो प्रिवेंट कर पाऊँ ताकि स्पीडी जस्टिस हो पाए। ये सर वन एंड सेकेंड इज़ दैट, आपको पता है एक सूट जब चलती है या ट्रायल चलता है, ये सर, कई स्टेजेस आते हैं उसमें। ये सर, वन ऑफ द स्टेज इज फ्रेमिंग इशू। ये सर, ठीक है, आप इशू फ्रेम करेंगे। सपोज टुमारो इज डेट फिक्स्ड इन ए सूट फॉर फ्रेमिंग इशूज, आपके पहले लिस्ट आ जाती है कि कल केसेस जो इशूज के लिए लगे हुए हैं, आर्गूमेंट के लिए लगे हुए हैं, एविडेंस के लिए लगे हुए हैं, या आपको मान लो क्रिमिनल है तो आपको 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। 313 क्या है? हाँ 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो इस बारे में आप होमवर्क क्या करेंगे? आपकी 4:30 बजे कोर्ट, 5 बजे छुट्टी हो गई, ठीक है। मेरा ये मानना है कि एज ए जुडिशियल ऑफिसर यू आर एंगेज्ड फॉर 24 आवर्स। yes You sir, are not an employment in employment, Yes, as sir. Supreme Court says, yes sir, right? yes sir, So what you can do besides your court time to do all these works, क्या करोगे आप? सर आई थिंक सर जो इश्यूज़ वाली या फिर जो सर एविडेंसेस रिकॉर्ड करने वाले उससे पहले मैं एक बार कंप्लीट गो थ्रू होना चाहूँगा कि पूरे फैक्ट्स और क्या सर, जैसे 313 में सर अक्यूज़ है जो अपना एक्सप्लेनेशन कॉल आता है उसका वो एक्सप्लेन करता है, तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि प्रोसिक्यूशन का क्या कैसे सर जानेंगे पहले आप? फाइल पढ़ के ये सर। कैसे जानेंगे? कोर्ट में तो आपने 4:30 तक काम किया, दूसरे फिर 10:30 बजे आपको कोर्ट में बैठना है, तो ये कब जानेंगे, कैसे जानेंगे? सर फाइल सर घर पे लेके जा सकते हैं हाँ, जुडिशियल ये मैं पूछना ऑफिसर चाहता हूँ। सर घर पे लेके जा तो सकते फाइल हैं। लेके घर पे जाएंगे, यस सर, तो इश्यूज की फ्रेमिंग का क्या तरीका है अंडर सेक्शन 40 ऑर्डर 14 ऑफ द सीपीसी? सर उसमें सर कुछ एक पॉइंट्स बता रखे हैं जो जिनको कंसिडरेशन में लेना होता है।
फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि प्लेंट में क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है, व्हाट आर द क्वेश्चंस इन इंट्रोगेटरीज एंड व्हाट आर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द पार्टीज ऑन ओथ, इन सब क्वेश्चंस को, इन सब How is the issue framed? On what proposition issues are framed? Issues बनता कैसे? सर वन पार्टी claimed and other party denied that thing, then issue will be framed on Is it that. only confined to fact or law? Both. सर दोनों में भी हो सकता है सर, Actual फैक्ट भी हो proposition of सकता fact and law है, both, ये सर right? बोल, So you can take the file at your home. यस सर, You can make a draft of the issues. यस But the problem is you cannot immediately pronounce the issues because law says after hearing the lawyers or the parties to the Yes, they sir. should also suggest, they should be also contributory. यस सर, So in that case you can do one thing. So similarly for 313 statement, देखो 313 statement की बड़ी उपयोगिता है. यस सर, बाबू लिख दे और आप हाँ ना कर दो नहीं है. 313 में you have to give sufficient scope to the accused to explain the circumstances against him or the evidence against him. नियम से तो पूरे आपको लानी चाहिए सब, पीटर बुवन ने क्या बोला, टू ने क्या बोला, सारे लाने हैं. तो वो तभी आप कर सकोगे यदि न्याय देने की आपकी नियत में है कि वो सारी बातें आप पढ़ोगे. तो दैट कैन बी डन एज अ होमवर्क. यस तो मैं यही पूछ रहा था इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट यू कैन डू फॉर बेटर परफॉर्मेंस. सर, सर वही सर मैंने बताया सर, जैसे कि सारे एविडेंसेस को जो भी प्रोसिक्यूशन की साइड का है वो सब, इन सब को कंसिडर करने के बाद में अक्यूज का जो कॉल आता है उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा और रिकॉर्ड करूँगा स्टेटमेंट्स. ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होगा? व्हाट इज योर कंसेप्ट अबाउट बेनिफिट ऑफ डाउट? बेनिफिट ऑफ डाउट सर इज़ लाइक इन सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स केस शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो अगर कोर्ट को अगर थोड़ा भी लगता है, How you focus the word reasonable? You use the word reasonable. I was only beyond doubt. You use the word rightly reasonable. What is that reasonable? Where is the play between the word reasonable and doubt? सर द चांसेज ऑफ सर डाउट इज़ नेग्लिजिबल और ट्रू, देन बिल्कुल सर बिल्कुल चांस नहीं होगा कि उसने ये ऑफेंस नहीं कमिट किया. वो सर वो वाला रीजनेबलनेस है वहाँ पे कि इन एवरी सर्कमस्टांस. Tilt will be towards the accused or towards the prosecution? Tilt आपका किधर रहेगा डाउट के बारे में? सर अगर डाउट है तो सर अक्यूज के फेवर में जाएगा डिसीजन. अगर बियॉन्ड रीजनेबल हुआ है प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन प्रूफ के फेवर में जाएगा केस सर. आपने एलएलएम किया हुआ है, यस सर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यस सर. क्या अंतर है दोनों में? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो बेसिकली सर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आर द वेरियस लॉज विच आर डिराइव फ्रॉम वेरियस स्टैट्यूट्स, constitutions, judicial precedents which are in the administration of the various departments. उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या कई प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस स्टेट के और इनके, कौन सा चैप्टर है? सर एग्जैक्टली चैप्टर तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट एलएलएम किया हुआ है आपने? यस सर. चैप्टर तो याद होना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित प्रोविजन कहाँ दे रखे हैं, कहाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? सर जैसे ट्रिब्यूनल्स का दे रखा है सर, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिगार्डिंग. ट्रिब्यूनल में और कोर्ट में क्या अंतर है? सर कोर्ट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट्स, बट ट्रिब्यूनल कैन अडॉप्ट देयर ओन प्रोसीजर. वन थिंग इज कौन प्रोसीजर? यस सर, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गवर्न होगा, बट उनका खुद का प्रोसीजर वो गवर्न कर. कौन से एक्ट्स हैं जिनको उन एक्ट्स में जो ट्रिब्यूनल यूज नहीं करते हैं सामान्य तौर पे, जो आपने कहा अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, जनरली कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनको नहीं यूज करने के लिए कहा गया है? एक्ट में ही लिखा हुआ है सर. स्ट्रिक्ट प्रोविजंस का उपयोग नहीं करते हैं. सर कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनका यूज नहीं होगा? जैसे प्रोसीजरल लॉ, जो सीआरपीसी और सीपीसी, तो जैसे इनमें सर कोर्ट एविडेंस और सीपीसी के लिए उन्होंने कहा है कि उनके स्ट्रिक्ट प्रोविजंस में नहीं जाएंगे. यस सर, फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस सर. अच्छा, एक अभी थोड़े दिन पहले एक चर्चा बहुत थी ज्ञान वापी, ये है क्या ज्ञान वापी? सर एक ये मस्जिद का डिस्प्यूट है सर, जिसमें ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंग फाउंड हुआ है और उसी के रिगार्डिंग वो इशू चल रहा है सर. हाँ, हो सकता है कि वो शिवलिंग फाउंड हुआ हो और औरंगजेब ने उस पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई हो, तो कोर्ट ने किस प्रोविजन के आधार पे ये निर्देश दिया कि इसकी जांच करो? सर सिविल में है कहीं कोई प्रोविजन जिसमें कोर्ट ने आदेश कर दिया जांच करो इसकी? सर मैं एग्जैक्टली एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने ये आदेश दिया इसकी जांच करो, प्रोविजन है कोई? सर मैं क्या एग्जैक्टली किन्हीं मंदिर जो पहले तोड़े गए हजारों साल पहले और उनकी
कोर्ट इस तरह जांच करा सकती है क्या? सर मेरे को एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो पा रहा सर, प्रोविजन होगा मेरे को आइडिया नहीं सर, मैंने इतना गो थ्रू नहीं कर पाया इस केस को। जरूर पढ़िएगा क्योंकि करंट तो आपको अच्छे से पढ़ना है। नहीं सर। डिफेक्शन लॉ कहाँ दिए हुए हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ सर शेड्यूल 10 में सर। क्या है ये? सर जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर है जो किसी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो वो बाद में उसको बिट्रे करके और दूसरी पार्टी में या फिर वो सिंबल छोड़ नहीं सकता, बिकॉज द पीपल हैव द फेथ ऑन दैट सिंबल ऑल्सो एंड दैट पर्सन ऑल्सो, बट एक्सेप्शन इज देयर कि कुछ एक परसेंटेज ऑफ द कितने परसेंट कब वो कर सकते हैं सर? क्योंकि मुंबई का मामला चल रहा है। ये सर उसमें अराउंड सर 40% MLAs, सॉरी 40% नहीं सर 40 नंबर ऑफ MLAs हैं जो उसमें चल रहा है अभी महाराष्ट्र वाले में। परसेंटेज क्या होती है सर? आई थिंक सर आई एम नॉट श्योर बट अराउंड 25% मेरे को ये जितना। तो बहुत अच्छे से तैयार करिए ना। यस सर। ये तो रोज आ रहा है अखबारों में। अप्रूव थोड़े हो सकते हैं ना? And there the 230 is 37, they are 40. yes sir, I remember is 40. Yes, You sir. forgot 230. yes sir। अच्छा, आपने अपने इसमें बायोडाटा में लिखा है होम मेकर और मदर के लिए होम मेकर लिखा है। क्या Yes. अंतर है होम मेकर और हाउस वाइफ में? सर दोनों एक ही चीज़ है, आप नोट कर सकते हो। होम मेकर सर कहते हैं सर एक कि मकान को घर सर मदर ही बना पाती है, इसीलिए सर मैं होम मेकर लिखता हूँ सर। अच्छा, आपने अभी होममेकर इज मोर एप्रोप्रिएट। More यस सर। कुछ सालों से होममेकर more respectful. यस सर। अभी आपने कहा कि जो चेयरमैन साहब पूछ रहे थे ये सेना की स्कीम के संबंध में, यस सर। तो ये स्कीम यदि जुडिशरी में 4 साल तक आपको रखा जाए और उसमें से 75% ले लिए जाए और बाकी वापस कर दिए जाए तो अच्छे एडवोकेट बनेंगे, अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन देगा ट्रेनिंग 4 साल की, जुडिशल साइड में बैठने का भी मौका मिलेगा, तब आप जाना चाहेंगे क्या? जुडिशरी में सर? हाँ, यस सर। 4 साल के लिए जाना चाहेंगे? सर मैं जाना भी चाहूँगा और अगर मेरे में कैपेबिलिटी जो है मैं 25 आया तो सर मैं कोशिश करूँगा मैं 25 में आ पाऊँ सर, मेरा और कोशिश। समाज का जो अभी इससे सैन्यकरण हो जाएगा क्योंकि वो लोग आएंगे 75%, तो सेना के ही लोग हैं और समाज में आ जाएंगे और वो पिस्टल भी उठाएंगे बाद में जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, तो इसे कैसे देखते हैं? सर आई थिंक सर हर एक एक्ट के सर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सर। अगर अपन दोनों साइड देखें तो सर कुछ एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट सर आई थिंक सर अदर कंट्रीज़ ने इसको अडोप्ट किया है तो मे भी सर फॉर इंडिया के लिए भी अच्छा रिजल्ट आएगा सर। बट सम इश्यूज आर देयर बिकॉज इन इंडिया द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। एंड सर आपने जैसे बताया ये भी सर